स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं जो हर पल हनुमान जी का वंदन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी उपाय की, प्राचीन उपाय की, जो ऋग्वेद में है। आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि ऐसे करना है या संकल्प वैसे करना है। हम आपको वो बताएंगे जो हमें लोगों ने बताया है कि कैसे उनकी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं। पहले मैं आपको वो तरीका समझा देती हूँ और फिर हम आपको बताएंगे कि इससे क्या चमत्कार की आप उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छा होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे। अब 4 का 4:30 भी हो सकता है, 4 का 4:15 भी हो सकता है, तो आपको इसी टाइम के अराउंड उठना है। उसके बाद आपको अपने या तो मंदिर में बैठना है या फिर कहीं भी, चाहे अगर आपके पास मंदिर नहीं है, आप बैचलर रहते हो या कैसी भी सिचुएशन है, तो आप अपने फ़ोन पे भी या एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो हनुमान जी को, और उसे आपने अपने सामने लगा लेना है। अब इसमें हो सके तो 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, या तो हनुमान जी की जो आपके पास प्रतिमा है या आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हो या फ़ोन में खोल रहे हो, कोशिश करो वो ऐसी हो जिसमें उन्होंने हाथ में पहाड़ उठाया हुआ है, या तो फिर वो पंचमुखी हनुमान जी की हो। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों जो प्रतिमा है उनमें आपका जो भार होता है, जो आपकी मुसीबत चल रही है या जो भी आपका बुरा वक्त चल रहा है, उसे खींचने की पूरी क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरा आप लगाओगे तो वो, पर ऐसी एक मान्यता है। अब ये सब चीज़ें भी मान्यता से ही जुड़ी हैं, तो फिर जब कर ही रहे हो तो थोड़ा और सही। उसके बाद आपको वहाँ थोड़ी सी तैयारी पहले रखनी है। सबसे पहले तो एक लोटे में जल ले लो। तांबे का लोटा हो तो बेटर है, स्टील हो, लोटा भी नहीं है, आप बैचलर हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ से ट्यूसडे है, अच्छा, और इसको शुरू करना है आपको या तो मंगलवार को या तो शनिवार, ट्यूसडे या सैटरडे। अब जैसी समस्या उतने दिन का संकल्प। लोग 3 दिन का भी करते हैं, 7 दिन का भी करते हैं, 11 दिन का भी करते हैं और 21 दिन का भी करते हैं। अब जितनी आपकी समस्या उतना आपका संकल्प। कुछ बातें हैं जो आपको पहले ध्यान रखनी है, जैसे कि जब तक आपने संकल्प शुरू किया है और जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, उन दिनों में आप पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जो भी ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं वो नहीं खाएंगे। उसके बाद आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। आपने बहुत जगह सुना होगा, लोग कहते हैं बस ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। नहीं, आपने उन दिनों में लहसुन प्याज भी नहीं खाना, ताकि आपके मन में वो तामसिक विचार होते हैं ना, वो कहते हैं उन चीज़ों से बढ़ते हैं। तो जैसा ऋग्वेद में आपको बताया गया है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना। उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे, आप नहाएंगे धोएंगे, वहाँ पे अपना एक किसी भी चीज़ में जल रखेंगे, जो भी आपके घर का फिल्टर्ड पानी हो या कैसा भी पानी हो, आप उसे वहाँ पे ग्लास में भर के रख लीजिए। उसके बाद एक आपको प्रसाद लेना है। अब प्रसाद में बहुत सारे आपके हैं जो आप कुछ भी रख सकते हो। केला है वो रख लो, गुड़ चना है वो रख लो, वो भी नहीं है आपके घर में शक्कर है वो रख लो, और बूंदी है, लड्डू है, मतलब जो भी आपने रखना है आप रख लो, बस प्रसाद रखना ज़रूर है, ठीक है? क्योंकि हम जब कोई भी पूजा करते हैं तो हम भगवान को मीठे का भोग करते हैं, तो और प्रसाद में होना चाहिए मीठा। ये कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं नीचे मेंशन नहीं करूँगी, मैं वीडियो के नीचे मेंशन भी कर दूँगी, पर ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप एक दिया लीजिए। दिया चमेली के तेल का जलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर चमेली का तेल नहीं है आपके पास, आप घी का दिया जला लो, आप तिल के तेल का भी दिया जला लो, बात दिया जलने से है। उसके बाद
आपको 2 लौंग और कपूर, भीमसेनी कपूर होती है। भीमसेनी कपूर का क्या है? भीमसेनी कपूर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिविटी को खींचती है। तो अगर आपके पास भीमसेनी कपूर नहीं है तो आप ला सकते हो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे को भीमसेनी कपूर नहीं मिल रही है तो आप नॉर्मल कपूर का यूज़ करिए। उसके बाद अब जब आप सुबह उठते हैं, नहा धो के अपना एक आसन बिछा लीजिए। उस आसन पे बैठ के आप पूजा करेंगे। एक जल का आपने जो भी पात्र आपने लिया है वो आप उस सामने रख लेंगे। अब ये एक और चीज़ है कि आपने डिसाइड करना है कि आपको हनुमान चालीसा कितनी बार करना है। मिनिमम 7 बार, उससे ज़्यादा आप कितना भी बढ़ा सकते हो। आप 11 करो, आप 21 करो, वो आपकी मर्जी है। जैसी जिसकी समझा, जैसी जिसकी परेशानी, वैसे ही उसका समाधान। आपको जितनी में सेटिस्फेक्शन लग रही है, आपको लग रहा है मैं जितना कर पाऊँगा उतना ही करिए। ऐसा नहीं है एक दिन आपको लग रहा है मैं 7 कर रहा हूँ, फिर दूसरे दिन मैं 11 कर सकता हूँ, नहीं मैं 7 ही कर सकता हूँ। एक दिन आपने बैठ के जो डिसाइड कर लिया है कि आपको 7 करनी है तो फिर आपको 7 ही करनी है। आपने 11 करनी है तो फिर आपने 11 ही करनी है। उसके बाद आपने अपनी पूजा पाठ कर लिया, 7 बारी, 11 बारी, 21 बारी, जितना भी आपने कर लिया। उसके बाद आपको वहाँ से उठना है, अपना आसन जोड़ के किसी साफ जगह पे रख देना है। अब आप उतने दिन वही आसन बिछा के पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आसन में आप कोई और आसन नहीं ले सकते, पर कोशिश कीजिए कि उसी आसन में आप बैठ के पूजा कर लीजिए रोज, क्योंकि वही साफ होगा। उसके बाद करने के बाद रोज आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो आपको संकट मोचन के आगे अपनी बोलनी है कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मंगलमय हो, और अपने आप को, और आपको उसको ऐसे बोलना है प्रेजेंट टेंस में कि जैसे जो आपने माना है वो आपका पूरा हो गया है, सब अच्छा हो गया है। जैसे अगर किसी ने बच्चे के लिए किया है, किसी ने अपने लोन के लिए किया है, किसी ने अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए किया है, या फिर XYZ, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोग, तो आपको वो मेंशन करनी है और प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास अब कोई मार्ग तो था नहीं, पर आपने इस चीज़ को भी हल कर दिया। वो कहने के बाद आपको वहाँ से अपना उठा लेना है उस दिन के लिए। अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, रोज़ के रोज़ आपको ऐसे ही अपना करना है। और उसके बाद आप हमें ज़रूर बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार हुआ। बहुत सारे लोग हैं, हमारी एक कम्युनिटी भी है, हम धीरे धीरे आपको भी उन पे जोड़ेंगे, जिन लोगों के कमेंट्स आते जाएंगे कि किन लोगों के साथ क्या चमत्कार हुए, ताकि सब लोग अपने बारे में बता सकें। धन्यवाद।